तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से अपनी एक छोटी सी तकलीफ़ बताना चाहूँगा कि भाई आज तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो रखी है। सर्दी खांसी ने बुरा हाल कर रखा है। आवाज़ तो भैया आज कुछ ऐसी हो गई है कि अगर मैं अमिताभ बच्चन का डबिंग करना चाहूँ हाय 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 करके, तो भैया मुझे लगता है कि मेरा वॉइस जो है वो अमिताभ बच्चन के हिसाब से पूरी तरह से भैया फिट बैठेगा मेरे भाई। लेकिन क्या कहें, हम तो अभी मुंबई में नहीं है भाई, हम तो अभी जमशेदपुर में हैं। तो भैया अगर मुंबई में रहते तो आज हम बोलते भैया जितना डबिंग अमिताभ बच्चन का करवाना हमसे करवा लो, अभी हमारी तबीयत जो है वो माकूल है अमिताभ बच्चन के वॉइस के हिसाब से। तो भैया बस मजाक कर रहे थे, लेकिन हम यही आप लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि भैया तबीयत चाहे ख़राब हो चाहे अच्छा हो, लेकिन मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि भैया जो बॉलीवुड से जुड़े हुए अपडेट है, मुख्य अपडेट है, मैं बुरी हालत में भी आप लोगों तक लाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई आज एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रियल ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म भैया गदर के पार्ट 2 को लेकर के भाई इस फिल्म ने फाइनली 35 दिनों के माध्यम से अपना 5वां शानदार हफ्ता भी बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है। तो भैया इस फिल्म को 5वें हफ्ते के माध्यम से इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन मिला है, चलिए इस बात की जानकारी मैं आप लोगों के सामने फटाफट रख देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब गदर के पार्ट 2 की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया इस फिल्म को पहले हफ्ते के माध्यम से कितने का कलेक्शन मिला था, तो भाई वो आंकड़ा था 284 करोड़ 63 लाख रुपीज़ का, यानी भैया 284 करोड़ 63 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को दूसरे हफ्ते के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन मिला था, तो भाई वो आंकड़ा था 134 करोड़ 47 लाख रुपीज़ का, यानी भैया 134 करोड़ 47 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को तीसरे हफ्ते के लिए कितने का कलेक्शन मिला था इंडियन बॉक्स ऑफिस से, तो भाई वो आंकड़ा था 63 करोड़ 35 लाख रुपीज़ का, यानी भैया 63 करोड़ 65 लाख रुपए का। 65 बोलिए भैया 35 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को चौथे हफ्ते के लिए जो इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा कितने का था, तो भैया वो आंकड़ा था 27 करोड़ 55 लाख रुपीज़ का, यानी भैया 27 करोड़ 55 लाख रुपए का। और इसी कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने अपना चौथा हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट किया था। और उसके बाद भैया इस फिल्म का जब 5वां हफ्ता शुरू हुआ था, तो भैया 5वें हफ्ते भी इस फिल्म ने ज़बरदस्त कलेक्शन किया मेरे भाई, यानी भैया 5वें हफ्ते के पहले दिन यानी भैया 5वें फ्राइडे को जो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़ का, यानी भैया 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। उसके बाद भैया इस फिल्म को 5वें हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि भैया 5वें सैटरडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 85 लाख रुपीज़ का, यानी भैया 1 करोड़ 85 लाख रुपए का। देन उसके बाद भी इस फिल्म को 5वें संडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 2 करोड़ 13 लाख रुपीज़ का, यानी भैया 2 करोड़ 13 लाख रुपए का। यानी भैया हम लोगों ने गदर को लेकर एक बात देखी बॉक्स ऑफिस पर कि भैया वीकेंड में इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार जानदार ज़बरदस्त कलेक्शन मिल रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया 5वें वीकेंड में भी हम लोगों ने ये बात देखी कि भैया फ्राइडे सैटरडे संडे के बिजनेस में इस फिल्म को लगातार जंप मिलता रहा बॉक्स ऑफिस पर। देन उसके बाद भैया जब इस फिल्म का 5वां संडे खत्म हुआ बॉक्स ऑफिस पर और इस फिल्म का जैसे भैया 5वां वर्किंग डे शुरू हुआ 5वें मंडे के माध्यम से, तो भैया इस फिल्म को 5वें मंडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 60 लाख रुपीज़ का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को 5वें ट्यूसडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा भी 60 लाख रुपीज़ का था। देन उसके बाद भैया 5वें वेडनेसडे को इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 55 लाख रुपीज़ का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को 5वें हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि 5वें थर्सडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 50 लाख रुपए का। और भाई 5वें हफ्ते के माध्यम से इस फिल्म ने जो इंडियन बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन किया था वो आंकड़ा था 7 करोड़ 28 लाख रुपीज़ का, यानी कि 7 करोड़ 28 लाख रुपए का। और भैया इस कलेक्शन के माध्यम से इस फिल्म ने जो इंडियन बॉक्स ऑफिस से अब तक कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 517 करोड़ 28 लाख रुपीज़ का, यानी भैया 517 करोड़ 28 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए ये फिल्म धीरे धीरे करते हुए किंग खान के उस रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है जो कि भाई अब खतरे में हम लोग क्या कहें भैया टूटने वाली है। यानी भैया 524 करोड़ वाला जो रिकॉर्ड है ना किंग खान का, जो कि भैया नेट कलेक्शन के माध्यम से किंग खान ने पठान की मदद से बनाया था, भैया वो रिकॉर्ड अब गदर के नाम होने वाला है।
ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया इस फिल्म के इस रिकॉर्ड को गदर तोड़ेगा, और भैया गदर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीछे से जवान बहुत ही तेज़ गति से आ रहा है। यानी भैया हिंदी नेट कलेक्शन में जवान को भी बहुत ही शानदार कलेक्शन मिल रहा है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा दिनों तक ये रिकॉर्ड जो है वो गदर के हाथ में नहीं रहेगा, लेकिन भाई हमेशा हर एक रिकॉर्ड बुक में भैया गदर को किंग के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि भैया गदर ने जिस परिस्थितियों में सिनेमाघरों में एंट्री मारी थी कम स्क्रीन के माध्यम से, और उसके बाद भी भैया इस फिल्म ने जो तहलका मचाया है ना कमाई के मामले में, भाई वैसा तहलका अब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म को नहीं मिला है मेरे भाई, नहीं मिला है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि कई लोग ये बात मुझसे कह रहे हैं कि अरे कहाँ गदर की बात कर रहे हो यार, जवान के सामने, जवान देखो कितना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो भैया टेक्निकली एक बात आप लोगों को हम आज समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन भाई सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो भाई कहानी क्या है, देखिए जब गदर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो भैया इस फिल्म को कितना स्क्रीन मिला था आप लोगों को याद ही होगा, 3500 स्क्रीन के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के साथ में भैया पांच बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। और भाई उन 5 फिल्मों में से तो 3 फिल्में ऐसी थी कि जिसमें भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार नजर आ रहे थे। एक तरफ थी फिल्म भाई जेलर, जिसमें नजर आ रहे थे भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकारों में से एक, यानी कि भैया थलाइवा रजनीकांत सर, जिनकी फिल्म जब सिनेमा घरों में आती है तो ऑडियंस को कोई दूसरी फिल्म नज़र नहीं आती। और भाई जेलर ने क्या कलेक्शन किया है ये बात तो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद चिरंजीवी सर की भी एक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म को भले ही वैसा कलेक्शन नहीं मिल पाया जैसा कि भी अमूमन चिरंजीवी सर की फिल्मों को मिलती है, लेकिन भाई उस फिल्म ने भी इस फिल्म को ज़बरदस्त डैमेज पहुँचाया। और उसके बाद भैया हिंदी बेल्ट में बॉलीवुड के द्वारा जो एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिस फिल्म ने लगभग गदर का बहुत बड़ा कलेक्शन खुद हासिल कर लिया, वो फिल्म थी भाई ओ माई गॉड का पार्ट 2, अक्षय कुमार की फिल्म। इस फिल्म ने भी बहुत ही ज़बरदस्त डैमेज पहुंचाया भैया गदर को। और यहाँ पर हम डैमेज नहीं बोल सकते यार, देखिए ऑडियंस के पास चॉइस थी, ऑडियंस के पास में कई सारे फिल्मों के माध्यम से चॉइस थी कि अगर आपको गदर नहीं देखना है तो आप ओ माई गॉड के पार्ट 2 को देखो, जेलर को देखो, चिरंजीवी सर की फिल्म को देखो, आपके पास कई सारे चॉइस थे। लेकिन भैया ये चॉइस इस वक्त क्या जवान के साथ में आप लोगों को मिल रहा है। अब भाई आप सोचो कि आपको नहाने के लिए एक साबुन चाहिए हैं, तो भाई आप दुकान में गए साबुन खरीदने के लिए, तो आपने बोला कि भाई साहब मुझे नहाने के लिए साबुन चाहिए। तो दुकानदार ने बोला ये लो जवान साबुन। अब आपको जवान साबुन नहीं लेना था, लेकिन भाई मजबूरी थी, क्योंकि दुकानदार ने ये बात बोली कि भाई देखो अभी तो हमारे पास जवान साबुन ही है। तो आपने झक मार के जवान साबुन जो है वो खरीदा, उसको यूज़ किया, साबुन ख़त्म हो गया। दोबारा जब आप जाते हो सिनेमा घरों में साबुन लेने के लिए, तो भैया वहाँ पर आप लोग को यही बात बताई जाती है कि भैया जवाने साबुन है हमारे पास। यानी कि भाई जितने भी दुकान हैं मल्टीप्लेक्स के, भैया जितने भी शोज चल रहे हैं इस वक्त सिनेमा घरों में, सारे के सारे शो किसके पास है मेरे भाई, जवान के पास में। तो भैया ऑडियंस जिन्होंने भैया गदर देख लिया है, ओ माई गॉड का पार्ट 2 देख लिया है, जेलर देख लिया, तो उनके पास में मजबूरी में एक ही फिल्म बचती है ना कि भैया हमें जवान देखना है। और भाई अगर वो जवान को देखकर अपने घर वापस आ गए हैं, फिर उनका मन करता है कि भाई चलो जवान हमने देख ली, पठान हमने देख ली, गदर हमने देख ली, ओ माई गॉड का पार्ट 2 हमने देख ली, जेलर हम लोगों ने देख लिया, अब चलो कोई नया फिल्म देखने चलते हैं। सिनेमा घर वो पहुँचते हैं, पता चलता है कि भैया दूसरे हफ्ते में भी सारे सिनेमा घरों में जवान ही लगी हुई है। तो भाई ऑडियंस के पास तो चॉइस नहीं है ना। तो भैया उस वक्त गदर के टाइम में ये चॉइस था ऑडियंस के पास में। अगर गदर भी इसी तरह से मोनोपोली करते हुए सारे सिनेमा घरों में लगी रहती, भैया सारे के सारे स्क्रीन अगर गदर को मिले रहते, तो भैया गदर को जो कलेक्शन मिला है ना, जो कलेक्शन मिला है भैया जवान को, उससे कहीं ज़्यादा कलेक्शन मिलता मेरे भाई। एक बात हम लोगों ने आपको बताई थी, जब इस फिल्म को मैंने देखा था जवान को पहले दिन, तो मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि भैया जवान के सभी शोज उतनी ज़बरदस्त तरीके से हाउसफुल नहीं हुए थे जैसा कि भाई गदर का हुआ था। ये फैक्ट है मेरे भाई। सारे सिनेमा घरों के बाहर ऑडियंस खड़ी थी इस उम्मीद में कि भैया पहले शो का टिकट हमें नहीं मिल पाया, दूसरे शो का टिकट अगर मिल जाए तो भैया हम तो इस फिल्म को देखने जाएंगे। यानी कि भैया वो क्रेज़ था उस फिल्म का।
और वहाँ पर एक एडवांटेज हम इस बात का भी कह सकते हैं कि गदर को मिला कि भैया कम स्क्रीन से वो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, तो भाई ऑडियंस के पास भी एक लिमिटेड स्क्रीन काउंट था कि भैया इतने ही सिनेमाघरों में ये फिल्म लगी हुई है, इतने सारे शोज़ इस फिल्म को मिले हैं, तो भैया इतने शोज़ में से किसी एक शो में हमें जाकर इस फिल्म को देखना होगा, तो भैया टिकटों की मारा मारी थी। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, जवान के साथ ऐसा सीन नहीं है भैया। 5,500 स्क्रीन के माध्यम से ये फिल्म इंडिया में रिलीज़ की गई थी, कई सारे शोज़ इस फिल्म को मिले थे, तो भैया ऑडियंस के पास में ऑप्शन थी कि भैया इस सिनेमा घर में नहीं मिली, इस शो में नहीं मिला, तो उस शो में तो मिलना ही है। और भाई सारे शोज़ में टिकट ऑलमोस्ट कुछ जो सीट्स हैं, मतलब कि मेरे को लगता है कि हर एक शो में, जिस शो में मैंने इस फिल्म को देखा था आईलैक्स में, वहाँ पर मुझे लगता है कि 70 से 80 सीट खाली पड़े थे। ये बात बहुत फैक्ट में आप लोग बता रहा हूँ। शो लगभग ऑलमोस्ट हाउसफुल वाला फिगर दिखाया जा रहा था, लेकिन भैया हाउसफुल और ऑलमोस्ट हाउसफुल में बहुत फ़र्क है। तो भाई गदर हाउसफुल हुई थी और जवान जो है वो ऑलमोस्ट हाउसफुल हुई है। और भाई अगर मोनोपोली में अगर कोई फिल्म चल रही है, पब्लिक को वोट्स किया जा रहा है कि भैया अगर सिनेमा घर जाओगे इन दिनों तो आपको यही फिल्म देखने मिलेगी, तो भैया ऑडियंस को झक मार कर किसी एक कोई फिल्म को तो चुनना पड़ेगा ना मेरे भाई। लेकिन भाई गदर के साथ ऐसा नहीं था, गदर के सामने कई सारे ऑप्शन थे और भैया उन सभी ऑप्शंस में से गदर ने पब्लिक को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी जो दिखाई है, उसके लिए इसकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। और जेन्युइन बात कभी भी पलट नहीं सकती है, जो सच है वो सच ही रहेगा, झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वन अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।